प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह के सुंदर शब्द में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। परमेश्वर आपको सफल करेंगे। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। एक वचन मैं पढ़ूंगी। भजन संहिता किताब 1 अध्याय 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने हैरियत में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, धर्मी जन उस वृक्ष के समान है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे लोग उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे पर लगाया जाता है। बहती नाली एक तरीके से परमेश्वर है। जो पेड़ बहती नाली के किनारे लगाया जाता है, वे बहुत बड़ा हो जाता है। वे हमेशा हरा भरा रहता है। उसमें फूल फल बहुत अच्छे आते हैं। हरियाली बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसके सामने पानी है। वे पानी से सारे खनिज पदार्थों पोषण तत्व को लेता रहता है। वह अपने ब्रांचों तक पहुंचाता है। उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। बढ़ता चला जाता है, वह खिलता चला जाता है। उसको कोई टेंशन नहीं है लेने की जरूरत, क्योंकि उसके पास नदी है। माना कि नदी का पानी कम भी हो जाए, फिर भी उसके आसपास नमी बनी रहती है। वे पेड़ उससे नमी लेता रहता है, खनिज पदार्थ लेता रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी जन है उस पेड़ के समान है। उस जो उस पर विश्वास करते हैं उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए जाते हैं। उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। वे कभी सूखते नहीं हैं, मुरझाया हुआ नहीं होता है। वे हरे भरे रहते हैं। उसके पत्ते हमेशा हरा भरा रहता है। जो भी उसका सीजन होता है पर उस सीजन पर फल लाता है। मीन्स इस पेड़ हरियाली, यह पेड़ सूखा हुआ नहीं, मुरझाया हुआ नहीं। इस पर बहुत अच्छी फल लगे होते हैं। सीजन पर फलता है। जिस काम पर वह हाथ लगाता है वह सफल होता चला जाता है। उसके काम परमेश्वर सफल करते हैं। सो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलके प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती, स्तुति महिमा जय जयकार करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने प्रभु हर को आपका तरह, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से प्रभु अपने लोगों प्रभु बचाकर प्रभु रखे। प्रभु सुंदर से शाम दिखाए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु आपकी है प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपका जय जयकार करती हूँ, आपका बखान करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करते हैं प्रभु। आपने सुंदर सा बल दिया प्रभु, सुंदर सी शाम दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु।
आपने कहा है कि धर्मी जन उस वृक्ष के समान है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वे लोग उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया जाता है। बहती नाली एक तरीके से परमेश्वर है, जो पेड़ बहती नाली के किनारे लगाया जाता है। ये बहुत बड़ा होता है और ये हमेशा हरा भरा रहता है। उसमें फूल फल बहुत अच्छे लगते हैं। हरियाली बहुत अच्छी होती है। उसमें हरियाली बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसके सामने पानी है। वे पानी से सारे खनिज पदार्थ पोषक तत्व को लेता रहता है। वह अपने ब्रांच तक पहुंचाता है। उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। हम वह चला जाता है और उसे कोई टेंशन नहीं होता है कि वे जरूरत उसको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है क्योंकि उसके पास नदी है। माना कि नदी का पानी कम भी हो जाए फिर भी उसके पास नमी बनी रहती है। वे उससे नमी को लेता रहता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि धर्मी जन उस पेड़ के समान है जो उस पर विश्वास करते हैं। उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाए जाते हैं। हम सब क्या हैं? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हम सब धर्मी जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं जो प्रभु के नाम पर विश्वास किए हैं। और परमेश्वर क्या है? बहती नाली है। हम सब वो पेड़ हैं कि जो बहती नाली के किनारे लगाए जाते हैं। वो बहुत बड़ा होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं, बहुत अच्छे फल आते हैं और उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। हमेशा वो कभी नहीं सूखते, कभी मुरझाते नहीं हैं। वो हमेशा हरे भरे रहते हैं और जो भी उसका सीजन रहता है अपने सीजन में फलता है। मीन्स इस पेड़ की हरियाली, यह पेड़ सूखा हुआ नहीं, मुरझाया हुआ नहीं। इस पेड़ पर बहुत अच्छे फल लगेंगे। पर वह पुरुष जो जिस काम पर हाथ लगाता है वह काम सफल होते चला जाता है और परमेश्वर उसके काम को सफल करते हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु। आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं। आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। आप उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नाली के किनारे लगाए जाते हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं। परमेश्वर में सफल करते हैं, उनके काम को सफल करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो नाले के किनारे लगाए जाते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। उसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं, फल आते हैं और कभी नहीं सूखते न कभी मुरझाते हैं। और जो पुरुष परमेश्वर के पीछे चलते हैं वह को परमेश्वर, जो पुरुष परमेश्वर के पीछे चलते हैं वह सफल होते हैं। परमेश्वर उनके कामों को सफल करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान है, आपने कहा मेरे प्यारे प्रभु कि आवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी डार को खोल के पृथ्वी पर सोने पे बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा।
धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोग देने वाले बना दिए, किसी से उधार नहीं लिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने लोग दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में, आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया है, हमारे दुखों को उठा लिया है, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में रोग है, बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां से समय मां के देती हूँ सुखी नाम से। जिनके भी जीवन में, जिनके भी शरीर में अपने बीमारियों का नाम लेके उस जगह पर अपने हाथ को रखें और मेरे साथ में उस बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा। परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, परमेश्वर आपको हर एक बीमारियों से छुटकारा देंगे। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ, आप अपने बीमारियों का नाम लेके यीशु के नाम से डांटिएगा। मेरे शरीर, मेरे जीवन को छोड़ के निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से वो बीमारियां आपके शरीर को छोड़ के निकलेगी और प्रभु आपको चंगाई देंगे, आपको छुटकारा देंगे हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए प्रभु, उस अधिकार को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हो प्रभु। जो भी आपके बेटी, आपके बेटे, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी, जो भी आपके शरीर में दुख, परेशानियां, बीमारियां, रोग है, इसी समय में आज्ञा देती हूँ, इसी समय में आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से निकल जा। जिनके भी शरीर में है टाइफाइड बुखार, प्लेट डाउन, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, प्लेट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हाथों के सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, सार्डियक बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, जिनके भी शरीर में सर्दी, जुकाम, खांसी की बीमारी, निमोनिया की बीमारी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, ममा कह देती हूँ, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, इनको मिर्गी की बीमारी है, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं सारी बीमारियों का कह देती हूँ यीशु के नाम से। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी, जिनके भी शरीर में है, मैं तुझे सारी बीमारियां तुझे आज्ञा देती हूँ। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, दुर्बलता, कमजोरी, मैं तुझे सारी बीमारियां तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। कि जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं। इसी समय आज्ञा देती हूँ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु अपने लोगों को चंगाई दे दिया, हर एक बीमारी से छुटकारा दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, कि जो लोग कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, आपने कहा है कि आपके वचन में लिखा है प्रभु, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी प्रभु। आप अपने लोगों का चरवाहा प्रभु, अपने लोगों को प्रभु कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होने देंगे, क्योंकि चरवाहा का काम है कि वो अपने भेड़ों के लिए समय समय पर भाई इंतजाम करते हैं। तो हम सब प्रभु के क्या है, भेड़ है प्रभु, हमारा चरवाहा है आपके लिए परमेश्वर। जो भी आप अपने जीवन में कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर, आपके लिए समय समय पर उपाय करेगा, प्रबंध करेगा, आपके सारी जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी कमी घटी दूर हो जाएगी और परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जो बहन
को कोई संतान नहीं है। काफी दिन हो गया है प्रभु, लोग ताने मारते हैं प्रभु, उन पर दया करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके लिए भी कोई भी काम कठिन नहीं प्रभु। असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है प्रभु कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु। जैसे आपने हन्ना पर दया किया, हन्ना के सुधले प्रभु, वैसे प्रभु अपने बेटे पर दया करे प्रभु, उनके सुधले प्रभु, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का शीश दे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु अपने जीवन में गर्भ का प्रतिफल जब पूरा होते हुए देखे तो यीशु मसीह की महिमा को करने पाए। धन्यवाद प्रभु। आने वाले समय प्रभु उस गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, इस मसीह के नाम से धन्यवाद प्रभु। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष देके प्रभु ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनरशिप प्रभु ब्लेस करे प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं प्रभु उनका प्रमोशन होने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके लोगों के घर में प्रभु आपके सुख शांति बने रहे, सुख शांति समृद्ध है प्रभु, आपका आनंद खुशियां है प्रभु, आपका प्रेम है प्रभु, आपके आशीष है प्रभु उनके हर एक काम में प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है प्रभु कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जो उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु, उनके युक्तियों को सफल करे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद प्रभु ने उन्हें दीर्घायु से तृप्त किया प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जब आप प्रभु का अपने सुख का मूल जानेंगे, वही आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, हम आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने लोगों को अच्छा जॉब से ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके पास कोई जॉब नहीं है प्रभु, उनको अच्छा जॉब देने प्रभु ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से को जॉब मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो प्रभु डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए। जब रात में सोए सुख भरे चैन भरे मिटने से प्रभु आप सुलाइए प्रभु, जो डरते हैं, घबराते हैं प्रभु, आपने कहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत भाग, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए मत डर, को डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके संग में रहेगा, परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा और अपने धर्म हाथ से आपको संभाले रहेगा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि तू जहाँ कहीं भी रहो तेरी रक्षा करेंगे। जब आप सोएंगे परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे और आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे। और जब कल का नया दिन देखेंगे, परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा को करने पाएंगे, क्योंकि प्रभु
आपको सुख भरी नींद से सुलाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आपने चिंताओं से छुटकारा दे दिया अपने लोगों को। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनके जीवन में प्रभु काम नहीं हो रहा प्रभु, यीशु के नाम से काम होने पाए प्रभु। हर रुकावटें, हर बाधा यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।